चाहती हूँ कि जो एक मेयर है वो एक पॉलिटिकल फिगर नहीं होना चाहिए, वो चेहरा होना चाहिए, उभरते हुए जागते हुए नए गुड़गांव का चेहरा होना चाहिए। उसकी सोच आगे की होनी चाहिए कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, गुड़गांव के अंदर लोग यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करें, ऐसा मिले जो उनकी पॉलिटिकल सोच से मैच करे। और मैं समझती हूँ मेयर एक सिटी का छवि होना चाहिए कि जो लोग, जो एक यहाँ की एस्पिरेशनल एजुकेटेड क्लास है उसका छवि लेके आए और सबके साथ काम कर सके, यानी कि इंडस्ट्री के साथ जो हम करते हैं बहुत क्लोज। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में जैसे कि आप जानते हैं चुनावी आगाज शुरू हो चुका है और इन सर्दियों में चुनावी सरगर्मी और गर्मी दोनों बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में जहां मेयर के चुनाव होने वाले हैं तो गुरुग्राम की जनता क्या चाहती है कि किस तरह का मेयर होना चाहिए, उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सरीन जी के पास में। गौरी सरीन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं गुरुग्राम को लेकर के, मेकिंग मॉडल गुरुग्राम जो उनका मॉडल है, किस तरह से वो उसे लागू करना चाहते हैं और जो मेयर बनेगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहती है गुरुग्राम की जनता। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मेकिंग मॉडल गुरुग्राम क्या है, ये किस तरह से आप गुरुग्राम वासियों की सेवा कर रहे हैं? एज अ सेड, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अजय जी, मेकिंग मॉडल गुड़गांव का एक सोच था और ये सोच आया मुझे जब मैं 2003 या 4 में गुड़गांव आई और यहाँ देखा कि इतनी बुरी हालत है गुड़गांव की। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब गुड़गांव बहुत एक छोटा सा बच्चा था जी। अब काफी बड़ा हो गया है, लेकिन उस टाइम में भी इतने कचरा का प्रॉब्लम था, मलबा का प्रॉब्लम था, जगह जगह जाओ वहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज थे, सेफ्टी के बहुत इश्यूज हुआ करते थे। बिल्कुल सही। तो जब मैं नई थी तो देखती थी इनको, इतनी समझ नहीं थी उन दिनों में, पर काफी सारे एनजीओज जो थे वो काम कर रहे थे, कुछ कुछ अपने तरफ से गुड़गांव के को लेकर आवाजें उठ रही थी उस टाइम पे भी। तो हम लोगों ने मिलकर शुरू किया। सबसे पहला जो अभियान मैंने शुरू किया था वो मलबा हटाओ अभियान था कि जो मलबा दिख रहा है उसको तो निकालना चाहिए। और उस टाइम पे उस अभियान 2012 से लेके 2017 तक, यानी कि 5 साल हमने कंटिन्यूसली उस पर अभियान किया और वो सोल्यूशंस दिए गवर्नमेंट को। तो हमारा जो मेन मकसद या मेरा पर्सनल जो एक तरीका है करने का काम, वो है कम्युनिटी को एंगेज करना। बिल्कुल सही। तो मैं अकेले कोई काम नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो एक अंदर जो कम्युनिटी यानी कि सिटीजन, नागरिक के अंदर एक जुनून होता है या एक गुस्सा होता है, उसको लेके हम लोग एक रचनात्मक तरीके से काम करते हैं और उस रचनात्मक तरीके में हम लोग गवर्नमेंट को भी शामिल करते हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद अगर एक सोच रही है वो ये रही है कि हम लोग मिलकर एक गवर्नमेंट को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, ना कि प्रोटेस्ट करते रहें और कंप्लेन करते रहें। तो ये एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीका है कोई भी चीज को आगे बढ़ाने का। और इसका फर्स्ट सोल्यूशन तो ये हुआ कि 2017 में सबसे पहले एक मलबा का प्लांट लगा, राइट। उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लगा जरूर। उसके अलावा हमने बहुत सारे और अभियान छेड़े। 2017 में ही मुझे याद है कि हमने सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे पता चल रहा था कि पानी का अभाव हो रहा था गुड़गांव में। सिर्फ गुड़गांव में नहीं, लेकिन पूरे देश में कई कई सिटीज में ये अभाव की पानी का ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा था। और हमें लग रहा था कि इतना गुड़गांव बढ़ रहा है तो पानी कैसे मिलेगा, क्या ये हमारे पास काफी होगा। तो मुझे याद है कि मैं हर प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर गई उस दिन। कुछ दिन लिए थे हमने, 3-4 दिन लिए थे। मेरे साथ में एक रमेश जी हैं जो अपने जल स्टार माने जाते हैं। तो हम लोग मिलके एमसीजी के साथ हमने बात की। उमा शंकर जी उन दिनों में कमिश्नर थे और हमने जाके हर प्लॉटेड कॉलोनी जो हुडा की कॉलोनीज थी, अभी ये एमसीजी के पास ट्रांसफर होके आई थी। और आप मानेंगे नहीं, RWA को पता नहीं होता था कि वो है कहाँ पे।
तो हमें ढूंढने पड़ते थे उन पिट्स को, उनकी मैपिंग करानी पड़ती थी, फिर बकायदा 1-1.5 महीना लेके हर पिट को हमने साफ कराया। तो पहली बार मलबा निकाला गया और उस पिट को साफ किया गया। तो उस लेवल का हमारा पर्पस ये रहता है कि जो जो कोई भी इश्यू है, जो गुड़गांव की ट्रैफिक हुआ या महिलाओं की सेफ्टी हुआ या मलबा हुआ या कचरा हुआ या पानी हुआ, क्योंकि यही सब चीजें हैं, ये सिंपल चीजें हैं जो हमें हमारी जीवन को या सुंदर बनाती हैं या हमारे जीवन को त्रस्त कर देती हैं। तो मैं नहीं समझती कि एक जो मेयर है उसको कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ मेयर और हाउस ऑफ काउंसिल जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए 74th अमेंडमेंट के नीचे बनाया गया है, उसका मेन पर्पस है कि जमीनी स्तर पे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनका हल ढूंढना। आज तक जो होता आया है और जो मुझे लगता है नेतागिरी के दौर पे जो होता आया है, हल हम ढूंढते हैं, हम लोग लोकल हल भी ढूंढते हैं, उसको फिक्स करने के लिए फायर फाइटिंग करते हैं, सब लोग फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन जो हल ढूंढना चाहिए वो होना चाहिए इस तरह के जो लॉन्ग टर्म हो और एक गवर्नेंस का सोल्यूशन हो। गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? गवर्नेंस का मीनिंग यही होता है गुड गवर्नेंस का, उसका लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए, उसके पीछे हल के पीछे फिक्स वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सोल्यूशन, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्पष्ट दिखे कि कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और उसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, कौन करने वाला है, राइट, और वो उसके ऊपर एक क्लियरली निर्धारित अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चौथी, कि उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कि जो इंसान को पीड़ा हो रही है वो इंसान उसके अंदर शामिल है कि नहीं है। और फिफ्थली, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको सही तरीके से हमें उसका एक मेजरमेंट लेना चाहिए कि ये भाई सच में परफॉर्म कर रही है कि नहीं, है ना। तो जब ये हम गुड गवर्नेंस को लेके हमने कॉइन किया था वर्ड 2012-13 में, तब हमारा अभियान था गुड़गांव एक्शन प्लान, यानी कि हम जो भी गुड़गांव में करेंगे वो एक प्लानिंग के साथ करेंगे और उसके ऊपर एक्शन होगा, ये हमारी सोच थी और लोगों के साथ मिलके सोच थी। तो इस तरह के हमने बहुत सारे मुद्दे लिए हैं और मुझे लगता है जो मेयर है और हाउस ऑफ काउंसिल है उसको अपने छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए उनको लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाना है। वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यू सफाई करने से नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टम को सेट करने से होगा। तो हर चीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, पानी के वाटर लॉगिंग का इश्यू हुआ, यही सब सिंपल इश्यूज हैं जो आज की तारीख में हैं। अब ये सिंपल इश्यूज को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, इनको हमें बहुत दूर, एक तो ये है दूर की सोच के साथ। दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अजय जी, और जो आपने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक मेयर है वो एक पॉलिटिकल फिगर नहीं होना चाहिए, वो चेहरा होना चाहिए, उभरते हुए जागते हुए नए गुड़गांव का चेहरा होना चाहिए। उसकी सोच आगे की होनी चाहिए कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, गुड़गांव के अंदर लोग यहाँ पर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करें, इसका जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है वो कितना ऊंचा हो, इसके जो पोल्यूशन AQI है जो आज की तारीख में 1000 से ऊपर भी पहुंच जाता है, उसको हमें किस तरह से नीचे लेके आना है। हमें एक ऐसा गुड़गांव बनाना है जो सिर्फ सोने का खान नहीं है, जहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं या लोकल लोग रह रहे हैं खुशी से रहें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि एक जीवन इतना मूल्य है, राइट। सिर्फ पैसे कमाने से कोई फायदा नहीं है अगर उस जीवन में स्वास्थ्य नहीं है और खुशी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमें गुड़गांव को ऐसी एक जगह बनानी चाहिए जहाँ स्वास्थ्य के बारे में सोचना भी ना पड़े। बिल्कुल सही कहा, राइट, क्योंकि अगर हर दूसरे घर के अंदर आज की तारीख में लोग बीमार पड़े हैं, हर 10वें घर में कैंसर हो रहा है, तो आगे जाके क्या होने वाला है, और खराब होने वाला है, कम बेटर नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन पोल्यूशन बढ़ रहा है।
तो जो आगे की सोच है वो क्या है? एक तो सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपसे भी बोली। आगे की सोच ये है कि हमें लैंडफिल में कचरा डालना ही नहीं है, क्योंकि जितना लैंडफिल में कचरा जाएगा उतना पोल्यूशन बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना रोबस्ट होना चाहिए कि लोगों को हर किसी को आज के टाइम में 2 या 3 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये तो रोड्स को हम एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, लैंड तो लिमिटेड है। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और लोगों के अंदर जागरूकता डालनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए, राइट। थर्ड है, हमारी एनर्जी यूसेज इतनी ज्यादा है गुड़गांव जैसे शहर में और इंक्रीज होने वाली है, तो उसमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या होनी चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर इसको कैसे लेके आए, हर जगह सोलर एनर्जी की यूज हो जाए, और ऑल्टरनेटिव जैसे हमारे ईवी व्हीकल्स हैं। चौथा है, जैसे हर जगह पानी की तो कोई कमी नहीं है, बारिश तो आती है हमारे यहाँ पर, हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। ऊपर से हमारे STP, एक जो अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, वो STPs को जो मैंडेट करा है, जो STP यानी कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको रीयूज करने का सोच नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन इतना काम चल रहा है लेकिन वो पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं, वाटर बॉडीज बने हुए हैं लेकिन उन वाटर बॉडीज में गंदगी भरी पड़ी हुई है आज भी, राइट। उसकी सफाई होती है, कोई मेंटेन करने के लिए नहीं है। तो हमें ये हर चीज के बारे में, एंड लास्ट है हमारे सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, हमारी रोड्स, इनके बारे में क्लियर सोच होनी चाहिए कि हम अपने ग्रीन एरियाज कैसे मेंटेन करें, हमारी रोड कैसी बनी होनी चाहिए, हमारी ड्रेनेज सिस्टम साथ में कैसे होना चाहिए, हमारी सीवरेज सिस्टम जो STP का वाटर है उसका रीयूज कैसा होना चाहिए। ये सब लेके गवर्नमेंट एक सिटी की प्लानिंग होती है। आज की तारीख में ऐसा लगता है जैसे गुड़गांव सिटी में कोई प्लानिंग हुई ही नहीं है, जैसे उसके लैंड पार्सल्स जस्ट दिए जा रहे हैं और उसका पैसा गवर्नमेंट के पास बार बार आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई वेटलैंड्स, आज ही कोई मुझे कह रहा था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे साइड में जो लैंड्स हैं सारे वेटलैंड्स पे बने हैं, तो कहाँ है हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? अरावलीज को तो उन्होंने खत्म कर दिया है आधे से ज्यादा, राइट। तो आप सोचिए, हमारे वाटरवेज जो नजफगढ़ ड्रेन की तरफ जो हमारे वाटरवेज थे वो खत्म हो गए हैं, हमारे वाटर बॉडीज, हमारे बांध, ये सब कुछ खत्म हो गए हैं। अगर हम लोग अपने बारे में ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये जिस शहर में हम रह रहे हैं उसमें जो वो रहने लायक है कि नहीं, तो फिर क्या फायदा। और मुझे लगता है जो एक मेयर है उसको सच में ये सोच होनी चाहिए आगे की कि मैं ये शहर बनाऊं दुनिया का सबसे अव्वल नंबर का शहर हो। इसलिए मैंने इसका नाम रखा था मेकिंग मॉडल गुड़गांव, कि हम लोग मिलके यहाँ के RWA, सिविल सोसाइटी, यहाँ के जो सोचने वाले सिटीजन्स हैं और गवर्नमेंट, सबको मिलके ये सोचना है कि हम लोग इस शहर को अव्वल नंबर का इसलिए बना सकते हैं क्योंकि नया शहर है। जो चीज खत्म हो गई है, बॉम्बे खत्म होते जा रहा है, बैंगलोर खत्म होते जा रहा है, पुणे धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, तो क्या हमें भी गुड़गांव को ऐसे करना है? आपने बिल्कुल सही कहा। और जो मुद्दे आपने बताया, जैसे कि आपने सुना भी कि उनका क्या विजन है और किस तरह से वो देखते हैं कि जो मेयर यदि कोई चुना जाता है तो वो एक नेता ना होकर के एक ऐसा नेता बने लोगों के लिए, लोगों का जनप्रिय नेता होना चाहिए, जिसमें कि वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो बताई है गौरी सरीन ने। और यदि ये सारी क्वालिटी होंगी तो चूंकि हमारे कहा जाता है गुड़गांव को कि हम लोग ग्लोबल सिटी बनाने वाले हैं, तो ग्लोबल सिटी का जो सपना है, जो देखा गया है हमारी सरकार ने, हमारे CM साहब ने, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा मेयर यहाँ पर एक सुदृढ़ व्यक्ति बन पाएगा। तो ऐसे मेयर की तलाश अभी तक तो जारी है, न जाने आगे भविष्य में क्या छिपा हुआ है। इस तरह की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गौरी सरीन जी से यदि आप कुछ और भी पूछेंगे तो हम वो भी बताएंगे। फिलहाल मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि मेयर जैसी सीट जो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन में होके आ रही है उसको रोटेशन में डाल के उन्होंने रिजर्व्ड करा दी, ये मुझे लगता है गवर्नमेंट का बहुत पिछड़ा हुआ डिसीजन है।
हम आज ही अहिल्याबाई होलकर के बारे में बता रहे थे कि उस जमाने भी उन्होंने सबको जोड़ा, सारे कास्ट को जोड़ा, और हम इस जमाने में रहते हुए 21वीं सदी में एक फ्यूचर सिटी में रहते हुए अगर हम कास्ट को लेके इतने पिछड़ी हुई सोच रख सकते हैं और जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको एक चांस नहीं देते हैं आगे आने के लिए, ये हमारी सच में एक बहुत बहुत मैं क्या बोलूंगी कि अनफॉर्चुनेट इसे बोलेंगे, पिछड़ी सोच भी कह सकते हैं इसको हम लोगों की, या फिर सरकार की तरफ से कह सकते हैं, क्योंकि ये सोच लोगों की नहीं है, क्योंकि लोगों को अपना मेयर चाहिए गुरुग्राम के अंदर। लोगों को BC SC OBC इनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो काम से मतलब है। तो आखिर कहाँ पे ये चीजें होती हैं पॉसिबिलिटी की वो लोग इन सब चीजों को इस आम जनता के ऊपर थोप देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो शायद चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जो उनकी पॉलिटिकल सोच से मैच करे, और मैं समझती हूँ मेयर एक सिटी का छवि होना चाहिए कि जो लोग, जो एक यहाँ की एस्पिरेशनल एजुकेटेड क्लास है उसका छवि लेके आए और सबके साथ काम कर सके, यानी कि इंडस्ट्री के साथ जो हम करते हैं बहुत क्लोजली, या सिटीजन्स के साथ, यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ, यहाँ के एक्सपर्ट, इतनी सारी टैलेंट है गुड़गांव के साथ, ये वाला ऐसा मेयर हमें जरूरत है। और अगर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि सच में क्या वो स्मार्ट सिटी जिसका एक बहुत बड़ा, या ग्लोबल सिटी जिसका इन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ठाना था, क्या ये रियलिटी हो सकती है? और मुझे लगता है दुनिया के जितने भी मेयर्स रह चुके हैं, जो अच्छी शहरों के मेयर्स हैं, वो सच में ऐसी छवि को लेके आते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि आप अजय जी ये सामने लेके आए गवर्नमेंट के कि हमें इसे डेफिनेटली तरीके से हमें ऐसा मेयर चाहिए जो कि जनता के द्वारा जब चुना जाएगा तो वो, चूंकि मेयर जो है वो पूरे सिटी का एक चेहरा होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी होता है, तो उसी से झलकता है कि आपकी सिटी किस तरह की है। यदि वो किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जा करके जब बात करे तो बताए कि हमारी सिटी के अंदर ये सब चीज़ अच्छी। आज लोग इंदौर की बात करते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 है, या बेंगलोर जो है वो IT हब में नंबर 1 है। तो उसी तरह से गुरुग्राम में आखिर क्या कमी है, गुरुग्राम क्यों नंबर 1 नहीं है किसी भी चीज में? सबसे बड़ी बात यह है। तो जनता को इस बारे में जवाब के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। गौरी सरीन जी से हम फिर से पूछेंगे। जी मैम, आप कुछ और बताएं। आपने इंदौर की बात की। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंदौर के बारे में मैंने बहुत स्टडी किया है जी। और वहाँ से जो उस मिशन के, वेस्ट मिशन के हेड रह चुके हैं और जिन लोगों ने इंदौर का वेस्ट मिशन चलाया है, उनसे मैंने बहुत रिसर्च किया और उससे जानने को ये मिला, मतलब ये मेरा कंक्लूजन था कि गुड़गांव कई स्तर पे उससे आगे हो सकता है इंदौर से। क्यों, आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल बताएं मैम। इंदौर आज की तारीख में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कूड़ा अलग किया जाता है और एक सेंट्रल जगह में डाला जाता है जहां पर वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसका आगे प्रोसेसिंग होता है। लेकिन गुड़गांव एक ऐसा शहर है, और मैं इसको दाद दूंगी हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे वेस्ट प्लानर्स और हमारे रेजिडेंट्स को, एक ऐसा शहर है जहां पर कितनी सारी कॉलोनीज खुद का वेस्ट अलग कर रही हैं और एक वेस्ट यूनिट को उन्होंने सेट किया है। वेट वेस्ट को बाकायदा कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि इतना इस तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने 6 महीने का पूरा एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के सामने ऑलरेडी रख लिया है कि 2 साल लेके अगर हम इस सिस्टम को लागू करेंगे पूरे गुड़गांव में एक अच्छे स्तर पे, तो हो नहीं सकता कि हम इंदौर को छोड़ के नंबर 1 शहर ना बने वेस्ट को लेके गुड़गांव में। तो मैं सच में समझती हूँ कि ये हमारे अंदर दम है और हम इसे कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल और एक ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन कोई हमें रोक नहीं सकता नंबर 1 बनने में। तो नंबर 1 बनने में देखा आपने कि जो गौरी सरीन जी चाहती हैं और उनकी सोच भी है, उनका विजन भी है कि हम नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए नंबर 1 बनने के लिए। देखते रहिए आप अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।